cut across to all the reactions that are coming in right now. एनडीए का जंगल राज और एनडीए का केंद्रीय मंत्री क्या जाके भाषण दे रहा है, क्या सिखा रहा है। आज फर्स्ट फेज का वोट चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं कि गरीबों को घर में बंद कर दो, उनको वोट नहीं देने दो। तो ये जंगल राज है। और जब गरीबों का राज था तो उसको कहते हैं ये लोग जंगल राज है। जंगल राज आज है। मोकामा में जिस तरह से खूनी हत्या सत्ता के लोग करा रहे हैं, सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है, तो ये जंगल राज है। और बिहार के नौजवानों ने और बिहार की जनता ने ठान लिया है कि इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, क्योंकि युवा अपने अधिकार और हक मांगते मांगते 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से थक गई है। और बिहार भी अपने भविष्य की चिंता कर रहा है। इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, युवाओं की सरकार बनने जा रही है। मीना जी, सुबह कहाँ के लिए निकल गई आप? मंदिर गए थे, अभी सूर्य मंदिर जो है, मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा है? क्योंकि आप लोग लगातार मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, और क्या होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। कल राहुल गांधी जी ने दिखाया आपको, हरियाणा में पूरी सरकार चोरी कर ली। 25 लाख वोट फर्जी, 25 लाख सरकार चोरी की, वोटों की चोरी की। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आप बताएं मुझे। आपके अधिकार कमजोर होते हैं। ये संविधान जिसके लिए आपके पूर्वज लड़े, जिसके लिए महात्मा गांधी लड़े, जिसके लिए मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए, उस संविधान को कमजोर करने की बात है। आज इतना इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि आपके वोटों का भी सम्मान नहीं कर रहे। 65 लाख वोट आपके काटे हैं बिहार में, 65 लाख वोट। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगर ये चुनाव निष्पक्ष होगा तो आप इनको खदेड़ने वाले हैं, निकालने वाले हैं और एक नई सरकार लाने वाले हैं। जिस तरीके से बिहार के अंदर 50 लाख वोटों को डिलीट किया गया, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कल पूरे देश के सामने इलेक्शन कमीशन का असली चेहरा देश को दिखा दिया, इन हालात में बिहार का चुनाव बहुत मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करता है, जब तक वहाँ पे फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होगा तब तक विपक्ष को चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। मैं यही दूंगा कि लोकतंत्र का मालिक आप हैं, जनता जो है वो मालिक होता है, और आपके पास राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का अधिकार है, देश में प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है। अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ मतदान हो रहा है, सभी लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि सभी लोग मतदान करें। लोकतंत्र के पर्व में अपना मतदान करके बिहार के निर्माण में सहयोग करने का काम करें। लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है। लोकतंत्र के लिए जनता का आशीर्वाद नई सरकार को मिलते रहना चाहिए। मेरे साथ हैं मैथिली ठाकुर, बीजेपी की उम्मीदवार है अलीनगर से। आप लगातार पोलिंग बूथ पर घूम भी रही हैं और अभी आपने यहाँ पर कुछ मतदाताओं से कहा कि आप बाहर जाइए, क्या मुद्दा था? मैं हमेशा एक ऐसे परिवार से आई हूँ जहाँ पे हर एक चीज सिस्टम से करना है, और एक ऐसी पार्टी से आई हूँ जहाँ पे हर एक चीज सिस्टम से हो रही है। लेकिन जब मैं अंदर घुसी, ये जगह का नाम बूथ नंबर क्या है, यहाँ पे हम लोग को मना किया। हम लोग अपने नियम का पालन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा प्रतीक या चिन्ह लेके नहीं जा रहे हैं अंदर जिससे मतदाताओं को भ्रमित किया जाए। और सब हरा पटका लेकर के अंदर जा करके लोगों को गुड़र के देख रहे हैं। और जो महिलाएं हैं हरी साड़ी में, वो 3 नंबर करके इशारा कर रही हैं।
तो ये सब मैं देख रही हूँ। सुबह से मैं देख रही थी, सब कुछ सही था, लेकिन अभी ये देखिए सब। आपने एसपी साहब को भी फोन करने की कोशिश करी है अभी तो आपने? सभी मैं करूंगी गाड़ी में बैठ करके। तो इसी से पता चलता है कि बिहार में क्या स्थिति मचा रहे हैं ये लोग। मैं बस यही चिल्ला करके बोल के आई हूँ कि सभी मतदाताओं को अपने दिमाग से मतदान करना है, किसी के डराने और धमकाने से बिल्कुल नहीं इन्फ्लुएंस होना है, क्योंकि ये लोग ऐसे करके जा रहे हैं अपना गमछा लेकर के हरा हरा। ये तो बिल्कुल बदतमीजी है, और एक तो पूरे नियम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं सब लोग को। देखिए, आप कैमरे में दिखाइए, अंदर से हम लोग भगाए हैं इन लोगों को, तब ये बच्चे बाहर निकले हैं।